नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश। आज पढ़ने वाले हैं 20 अप्रैल 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ क्वेश्चनों को डिस्कस करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो साथियों आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आज का इस टॉपिक से साथियों टॉप आपके लिए 15 क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया है। कौन सा हीमोफीलिया दिवस, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात को अनुमति दी है? तो भारत के द्वारा 10,000 टन प्याज को निर्यात की अनुमति दे दी गई है। तो ये श्रीलंका को दी गई है। किसको? श्रीलंका को। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रथम निशांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। आगे है, नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ओडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो हाल ही में पैट कमिंस और नेट साइवर ब्रेट को विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेट के रूप में नामित किया गया है, यानी कि इसका A+B राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 130 किमी की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की गई है? तो 130 कितने किलोमीटर की? 130 किलोमीटर मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है भारत के द्वारा। किसके द्वारा? अपने भारत के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है कौन? भारत। कहाँ पे? एशिया में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वृंद ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें नंबर पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो इसके सचिव बने हैं सौरभ गर्ग। कौन बने हैं? इसके सचिव बने हैं सौरभ गर्ग, इसके सचिव बने हैं, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया है। और जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। SJVM और अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक के रूप में सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में KG जयन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में साथियों KG जयन इनका निधन हुआ है। ये कौन थे? ये एक संगीतकार थे। कौन थे? ये साथियों एक संगीतकार थे, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के जो डेली लेकर के आते हैं। हाल ही में कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया गया है? तो PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया गया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। उत्तर प्रदेश के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति भी लॉन्च किया है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर बना है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ये साथियों प्रधानमंत्री बने हैं कुवैत के। कहाँ के बने हैं? ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरिस बॉग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जूडिथ सुमनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने हैं। तमासुली लोग हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टिवो तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाल ही में किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में लॉन्च किया गया है सैनी इंडिया के द्वारा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? आरबीआई ने कौन सा बैंक का ऐप है जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये है BOB। ठीक है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेकर के आते हैं ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 2024 एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल से मिशेल टेलाइड को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्म पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रीतजकर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार जीता है। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिज़कोवा ने जीता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? तो ये पुस्तक लॉन्च की गई है साथियों भीमेश्वर चल्ला के द्वारा। किसके द्वारा? भीमेश्वर चल्ला के द्वारा लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंस नामक पुस्तक का अनावरण किया है। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड भारायण मूर्ति का नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कितने पदक जीते हैं साथियों? ये जीते हैं 9 पदक जीते हैं भारत ने। कितने? 9 पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क। कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? ये समझौता हुआ है BPCL। किसके द्वारा? BPCL कंपनी के द्वारा यह समझौता हुआ है। कौन सा? ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए समझौता किया है BPCL के द्वारा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। आप थोड़ा लेट हो गए इसलिए ने डेली साथियों सुबह 7 बजे क्लासें डाल दी जाती है। और साथियों नए आते हो आप लोग पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।